हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए जियोग्राफी का सुपर सिलेक्टेड प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि 500 प्लस प्रश्न होंगे। लेकिन मैं इसको खंड बाई खंड कर दिया हूं, यानी कि मतलब 100 प्रश्न 100 प्लस प्रश्न को मतलब एक वीडियो में लाया हूँ। दोस्तों चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। ऑप्शन नंबर सी, चंबल इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में उपलब्ध नहीं है। पंजाब में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में पारित हुआ। 1986 में पारित हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि प्रणाली का उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी खाली स्थान में अवस्थित है। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी में उपस्थित है, तो कहाँ में उपस्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में उपस्थित है। तमिलनाडु में उपस्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शिली भवन। शिली भवन जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि वर्कला, चौड़ा, चक्कर और नटिका, वर्कला, चौड़ा, चक्कर और नटिका राज्य के समुद्र तट हैं। तो किस राज्य के समुद्र तट हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के समुद्र तट है। केरल राज्य के समुद्र तट हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र आवश्यक है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु के लिए मतलब फसल चक्र आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। पूर्व गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल है। केरल है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चिखता साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी है। पृथ्वी है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है?
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मुंबई है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। निम्नलिखित राज्य जरवा जनजाति का निवास स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से भी होकर गुजरता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक खाली स्थान के साथ संबंधित है। यानी कि भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक के साथ संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? दोस्तों 23 का उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी द्वारा निर्मित तलछट। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? ताइगा के जंगल निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में पाए जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत का अधिकतम वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य है। भारत का अधिकतम वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेवेली है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवदार। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि केबसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? केबसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका को जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कथकली को जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि का घनत्व सबसे कम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तस्मानिया। तस्मानिया। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है। अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों आगे प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। चित्रकूट। दोस्तों आगे प्रश्न, भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। असम की जलवायु का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जलवायु ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मिट्टी का ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जुताई कहा जाता है। जुताई कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किस से निकाला जाता है? खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों से निकाला जाता है। सरसों से निकाला जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। बढ़ता है। दोस्तों आगे बढ़ता आगे प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। दोस्तों आगे प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडीज में पाई जाती हैं। एंडीज में पाई जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट को कहा जाता है। लिग्नाइट को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का है। मक्का है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर मिट्टियाँ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी के मार्ग के मध्य में है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी के मध्य मार्ग में है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है। केरल में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाना शेर। घाना शेर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में कमीशन
किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। दोस्तों आगे प्रश्न कि यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है। यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला सागर को स्पर्श करता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि मैग्मा को ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को कहा जाता है। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किमरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है। किमरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महादेश में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क समृद्ध भंडार पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है। किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा, टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का खाली स्थान गुना है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 109 गुना है, 109 गुना है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुअरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुअरी स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि दाची गाम अभयारण्य कहाँ स्थित है। दाची गाम अभयारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है, जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को वर्षा कहा जाता है। यानी कि वर्ष के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को वर्षा कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिम वर्षा कहा जाता है, हिम वर्षा कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है।
भील जाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी बेसिन है, गोदावरी बेसिन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है या यहाँ स्थित है? नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि देशांतरों की संख्या है, देशांतरों की संख्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 360 है, 360 है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया जाता है, किया गया है? यानी कि जानवरों के निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर हिमालय, शेर हिमालय, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और खाली स्थान को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को और जोड़ता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड धारा जो है वो ठंडी जल धारा है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली, मूंगफली है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्कन मार्ग, दक्कन मार्ग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा नहीं है, रामगंगा नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेला उत्तराखंड, सेला उत्तराखंड सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को किए गए थे, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 दिसंबर 1960 को, 19 दिसंबर 1960 को किए गए थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में सबसे अधिक है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि पश्चिमी घाट खाली स्थान से खाली स्थान तक फैले हुए हैं, यानी कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया जाता है, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू अभिनति के रूप में वर्णित किया जाता है, भू अभिनति के रूप में वर्णित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मॉस लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? मॉस लाइकन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा, टुंड्रा
टुंड्रा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्न के रूप में जाना जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्न के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी व्यापार हवाओं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी 7 देश। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। अनुमानित प्रस्ताव बताएं। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30% से 35% के बीच 30% से 35% के बीच। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बेमनाड कर्नाटक का सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों को फायदा हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से किन राज्यों को फायदा हुआ है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा हुआ है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। कहाँ होता है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में निवास करती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा से बना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वुलर झील। दोस्तों आगे प्रश्न खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिची में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती है जिसके कारण उसे ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नंद प्रयाग ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निशाकाश में चमकने वाली पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बीहड़ आम तौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से
खाली स्थान में आवास है। कहाँ आवास है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलास्का में आवास है। अलास्का में आवास है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और खाली स्थान में पाया जाता है। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और खाली स्थान में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, में और मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ब्लू माउंटेन पीक भारत के राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन पीक भारत के राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, माजुली है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिहार व उत्तर प्रदेश। बिहार व उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों आगे प्रश्न है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोरा। बोरा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तटीय भूभाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तटीय भूभाग नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमोड़। ऑप्शन नंबर ए, हिमोड़। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम है। सिक्किम है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में सूखी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी धारा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, कैनरी। कैनरी जो है ठंडी धारा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम को किया गया है। सिक्किम को किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि यूरोपा का एक प्राकृतिक उपग्रह, यूरोपा का एक प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करता है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से का उत्पादन कर रहा है। यानी कि फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्चतम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि निम्न में से किस फसल के लिए अधिकतम वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का के लिए। मक्का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। 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 ऑप्शन नंबर 20 का सही होता है जीवाश्म। तो आगे प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत से भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है। यानी कि सह्याद्री पर्वत कहाँ से भारत के दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला है।
इसका उत्तर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।